सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में आज पुनः हमारे साथ युवा साथी अमल, 9 साल की उम्र और इतनी बढ़िया योग साधना। आइए शुरू करते हैं आज की साधना अमल के साथ। सर्वप्रथम हमेशा की भांति दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखकर पंजों को ज़्यादा से ज़्यादा सामने की ओर ताने। घुटने दबे रहें, अधिक से अधिक अंदर की ओर खींचें। पुनः सामने की ओर, अपनी ओर, सामने, अपनी ओर, सामने, अपनी ओर। गोलाकार घुमाएंगे, दोनों पंजे एक साथ गोल गोल घुमाएं। पुनः ध्यान रहे घुटने ना उठें, रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी रहे। सामान्य श्वास लेते रहें, करते जाएं जी। अब दूसरी दिशा से करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव आए पाँव की मांसपेशियों में। दोनों पाँव को खोलें, दोनों पाँव के पंजे एक साथ आसन पर लगाएं, जैसे किसी कॉपी को, बुक को खोलते हैं, बंद करते हैं। जब बाहर खुले, छोटी उंगली आसन को स्पर्श करे। जब अंदर की ओर आए, दोनों अंगूठे एक साथ पृथ्वी को स्पर्श करें। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। अमल सोनी हमारे साथ, कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस। हमेशा सुबह सवेरे केवल उठना ही नहीं, स्नान करके तैयार होकर और सुंदर साधना के लिए आप सबके सामने आ जाना। करते जाएं, धीरे धीरे वापिस श्वास सामान्य। अब अपने दोनों हाथों को आपस में क्लैंप कर लें और पाँव को मोड़कर पंजे को पकड़ लें इस प्रकार से, और धीरे धीरे पाँव को सीधा कर दें। घुटना सीधा हो जाए, नीचे वाले पाँव के पंजे को ताने सामने की ओर। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। करेंगे क्षमता के हिसाब से। देखिए, अमल का घुटना बिल्कुल सीधा। हो सकता है आपका घुटना सीधा ना हो, लेकिन अभ्यास के द्वारा पूरा विश्वास रखिए, जरूर आपका घुटना भी सीधा हो जाएगा। बहुत बढ़िया खिंचाव। साइटिका नाड़ी में नीचे वाला पंजा तना हुआ है, उसका घुटना दबा हुआ है। अब सीधा रखते हुए पाँव को वापस आएंगे, बिल्कुल सीधा रखते हुए, बिना घुटना मोड़े वापस आएंगे। रिलैक्स। क्रिया को दूसरी टांग से करें। पाँव को मोड़कर ग्रिप करें, क्लैंप करें और धीरे धीरे पाँव को उठा दें, घुटने को सीधा कर दें, नीचे वाले पंजे को तान दें। वेरी गुड, वेरी गुड। सामान्य श्वास, रुकें। चेहरे पर प्रसन्नता हो, आंखें कोमलता से बंद हो। धीरे धीरे आएंगे वापिस, सीधा रखते हुए। विश्राम। सामान्य श्वास। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं, बटरफ्लाई करेंगे। एड़ियों को निकट लेकर आएं, दोनों हाथों से क्लैंप करें और दोनों घुटने तितली की भांति पूरी मस्ती के साथ जैसे हवा में लहरा रहे हों, करते जाएं।
एड़ियाँ लगातार खींचिए अपनी ओर। गर्दन को, कमर को सीधा कीजिए। होठों पर मुस्कान लेकर आइए। आंखें कोमलता से बंद कीजिए। योग का कोई अल्टरनेट नहीं। अगर हम अपने जीवन को बढ़िया बनाना चाहते हैं, पारिवारिक रिलेशन बढ़िया बनाना चाहते हैं, अपने व्यवसाय में, जॉब में अच्छी एफिशिएंसी चाहते हैं, तो योग को अपनाइए। करिए जी, करिए। आंख बंद करके करिए, अमल के साथ करिए। जो लोग लेट जुड़ते हैं, बिना समय गंवाएं शुरू हो जाइए। कुछ साधकों की एड़ियां आगे आ गई, खींचिए अपनी ओर और प्रयास कीजिए। धीरे धीरे आइए वापस, पाँव को सीधा कर दीजिए। रिलैक्स। पद्मासन के लिए एड़ी पंजे मिलाएंगे। अपनी दाहिनी टांग मोड़कर नाभि के बाईं ओर स्थित करें और बाईं टांग मोड़कर नाभि के दाईं ओर स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। बिल्कुल शांत भाव से बैठ जाएं। हाथ ज्ञान मुद्रा में है, तीनों उंगलियां तनी हुई। बहुत बढ़िया। ये देखिए कितनी बढ़िया, कितनी सहजता के साथ पद्मासन के साथ अमल की स्थिति बन गई है। होठों पर मुस्कान है, रीढ़ और गर्दन बिल्कुल सीधी है। कुछ पल के लिए गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास कीजिए। बड़े आनंद के साथ धीरे धीरे श्वास भरना और धीरे धीरे श्वास को छोड़ना। पेट तक। आपको दीजिए। गहरे लंबे श्वास। तीन बार ओम ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र। सभी करेंगे, मिलकर करेंगे। भरिए गहरा लंबा श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन खोलें, दोनों पांव सामने, हल्का पांव को विश्राम देकर मुस्कुराते हुए सुंदर शांति को महसूस करें। आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे। कोशिश करें सहारा लेने की आवश्यकता ना पड़े। चलिए जी, सर्वप्रथम ताड़ासन करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को आपस में क्लैंप करके सर के ऊपर रखें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ले चलें। दोनों पांव की एड़ियां ऊपर, दोनों भुजाएं ऊपर से ऊपर खींचे, ऊपर से ऊपर। खींचिए खींचिए ऊपर से ऊपर। वेरी गुड। रुकिए रुकिए रुकिए। बैलेंस ना बने तो आँख खोल कर रुकिए। भुजाएं कान के साथ हैं। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी है, एड़ियां हवा में हैं। वेरी गुड वेरी गुड। खींच के रखिए जी। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से वापस। भुजाओं को साइड से तानते हुए वापस। रिलैक्स, सामान्य श्वास, बिल्कुल रिलैक्स। त्रिकोण आसन, दोनों पांव में कंधों से अधिक फासला, दोनों भुजाएं शरीर के साथ, पांचों उंगलियां मिली हुई, अंगूठा उंगली के साथ मिला रहे। श्वास भरते हुए दाईं भुजा को ले चलें धीरे धीरे आकाश की ओर। खींचिए भुजा को और तानिए। श्वास छोड़ते हुए बगल से धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल धीरे धीरे बगल से आएंगे। रुकिए रुकिए रुकिए। बहुत बढ़िया बेटा। आंख बंद करके रुकिए। साइड का पोस्चर बनेगा, आगे की ओर कंधा भी ना झुके, शरीर भी ना झुके, थोड़ा कर लें। अगर जरा सी भी स्थिति आपको लग रही है गलत हो रही है, भुजा पृथ्वी के पैरेलल, कलाई बिल्कुल सीधी। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से वापस आइए। खींचिए भुजा को ऊपर और तानते हुए भुजा को नीचे ले आएंगे। रिलैक्स। इसी क्रिया को करेंगे दूसरी ओर से। बाईं भुजा तानते हुए ले चलें आकाश की ओर। खींचिए ऊपर। श्वास छोड़ते हुए बगल से आएंगे राइट साइड में। कलाई सीधी, पंजा, दोनों हाथ की उंगलियां तनी हुई। बहुत बढ़िया बेटा। आंखें कोमलता से बंद। ध्यान केवल अपनी स्थिति पर। आपके घुटने बिल्कुल सीधे रहें, भुजा कान के साथ चिपकी रहें। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा कर रहे हो।
धीरे धीरे आएंगे वापस, तानिए ऊपर और तानते हुए भुजा को नीचे ले आएं। रिलैक्स, सामान्य श्वास, पाँव में दूरी सुविधा के हिसाब से, पाँव में दूरी कम कर लें, रिलैक्स हो जाएं। सामान्य श्वास, घुटनों की एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर रखकर घुटनों को आगे पीछे करेंगे। करिए घुटनों को आगे पीछे। ठीक, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। करते जाइए करते जाइए। एक बार घुटनों को पूरी तरह खोलना, फिर मोड़ना। अब गोल गोल घुमाएंगे दोनों घुटने एक साथ, एक साथ दोनों घुटनों को गोल गोल घुमाइए। वेरी गुड। इसी प्रकार दूसरी साइड से भी घुमाइए। जो भी क्रिया करें दोनों साइड से करें, मुस्कुराते हुए करें, ईश्वर का धन्यवाद करते हुए करें। धीरे धीरे आइए वापस, विश्राम। थोड़ा हाथों को खोलिए, बंद करिए और पाँव को भी चलाइए। करिए जी, थोड़ा पाँव को भी चलाइए, हाथों को खोलिए, बंद करिए, दूर से दूर खींचकर। दोनों हाथों को गोल गोल घुमाइए, साथ साथ पाँव भी चलाते रहिए। घुमाइए दोनों हाथों को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुस्कुराते हुए, प्रसन्नता के साथ, उत्साह के साथ। दूसरी ओर से करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। हाथों को उल्टी साइड से घुमाइए। हर बार एड़ी अपने हिप से लगाइए। वापस वापस आ जाएं, विश्राम की स्थिति, रिलैक्स। चलिए जी, सूर्य नमस्कार करेंगे। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं, एड़ी मिला लें, पंजे खोल दें और दोनों हाथ शरीर के साथ सटा लें। पांचों उंगलियां मिली हुई। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। आंखें बंद हैं, चेहरे पर मंद मंद मुस्कान है। ध्यान आपका जहाँ तिलक या बिंदी लगती है वहाँ पर। आइए भगवान सूर्य का आह्वान करें। पहले मेरी आवाज़ को सुने, फिर मिलकर बोलें। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। कलाई सीधी, खींचे भुजाओं को, उंगलियां तानिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। विशुद्धि चक्र प्रभाव में है। घुटने आपके तने हुए हैं, कलाई बिल्कुल सीधी है और चेहरे पर तनाव नहीं है। एक बार गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकें। कमर का उपयोग करना है जी, भुजाओं को नहीं लाना। साथ साथ पेट को भी संकुचित करना है, घुटनों को भी सीधा रखना है। करेंगे जी, करेंगे। फायदा करने से ही होगा। माथा घुटने के निकट। करिए जी, माथा घुटने के निकट। मणिपुर चक्कर प्रभाव में है। पेट के सारे अंग
बहुत अच्छे से दब रहे हैं, लीवर पैनक्रियाज स्वस्थ हो रही हैं। दोनों थैलियां आसन पर जमा कर राइट पांव को ले चलें पीछे से पीछे। जितना पीछे जाएगा पांव उतनी बढ़िया स्थिति आपकी स्वतः ही बनेगी। कमर नीचे की ओर, गर्दन पीछे की ओर। रुकिए रुकिए रुकिए। स्वादिष्ठान चक्र प्रभाव में आ गया। बहुत बढ़िया। दूसरी टांग भी आगे ले लें, पीछे ले लें। पहली टांग को हिलाना नहीं है जी। दोनों पांव के अंगूठे मिलाइए, एड़ी को आसन पर लगाइए, ठुड्डी कंठकुंभ में लगाइए, हाथ की 5 उंगलियां मिलाइए। कुछ साधकों के अंगूठे अलग हैं जी उंगलियों से। थोड़ा पेट को सिकोड़कर वी शेप दीजिए शरीर को। करने से ही होगा। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। सहस्त्रार चक्कर पर ध्यान। चोटी पर, चोटी वाले स्थान पर होता है सहस्त्रार चक्र। पैरेलल आ जाइए, पूरा शरीर एक लाइन में आ जाए। ठहरिए यहां पर थोड़ा। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा। ये देखिए बिल्कुल एक स्ट्रेट में पूरा शरीर। ऐसी स्थिति आपने भी बनानी है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। बिल्कुल देखिए कहीं पर भी कोई हिलडुल नहीं। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, फिर उसके बाद वक्षस्थल, फिर फोरहेड। अष्टांग प्रणाम। पीछे पंजे खड़े हुए, एड़ियां मिली हुई, नाभि संकुचित, माथा आसन पर, ईश्वर का ध्यान, धरती माँ का स्पर्श विशेष सुकून देने वाला। अनाहत चक्कर पर ध्यान लगाएंगे, हृदय के पीछे हथेलियों पर दबाव बनाकर आगे से धड़ को उठा दें। उठाइए आगे से, पीछे से पांव नहीं खोलने, घुटने नहीं खोलने, एड़ियां नहीं खोलनी। वाह बेटा वाह, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी। वेरी गुड, एक्सीलेंट। रुकेंगे अपनी क्षमता के हिसाब से, जबरदस्ती नहीं करेंगे जी। जोश में नहीं आएंगे देख करके बच्चे को। बच्चे की बहुत ही बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी है। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे। अब स्थितियां रिपीट होंगी। अभी हमने मूलाधार चक्कर को प्रभावित किया, 7वां चक्र। अब स्थितियां रिपीट हो रही हैं। वेरी गुड। एड़ियां देखिए लग गई हैं बिल्कुल। आप भी कोशिश कीजिए, आपकी भी एड़ी लगने की पूरी क्षमता है आपके अंदर। लगाइए। महिलाओं के लिए विशेष लाभकारी स्थिति है ये। थायराइड का रोग नहीं होगा, अगर है तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। श्वास भरते हुए राइट लेग आगे ले चलें। पुनः दोनों थैलियों के मध्य में 15 उंगलियां एक सीध में। ठहरिए ठहरिए जी, ठहरने से ही होगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो। लीवर पर देखिए, घुटने तो और थाई से दबाव आ रहा है। आधा पेट दब गया और आधी साइड में पूरा खिंचा हुआ है पेट। गर्दन पीछे से पीछे। दूसरी टांग भी ले ले आगे।
फिर से माथा घुटने के निकट, लेकिन घुटनों में खम नहीं। कितनी सहजता से अमल बेटे की पूरी हथेली आसन पर लग गई है, जैसे कोई मुश्किल हो ही नहीं रही। ये केवल और केवल अभ्यास की मेहनत की बात है। आप भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। कितने महीनों से आप लगातार इस लॉकडाउन पीरियड में भी जुड़े हुए हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करेंगे। धीरे धीरे भुजाओं को कान के साथ ही लगा रहने दें। तानिए ऊपर, पीछे की ओर दबाव बनाइए। बहुत बढ़िया। भरिए गहरा लंबा श्वास। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। मुस्कुराइए। विशेष खुशी को महसूस कीजिए। विशेष ऊर्जा को महसूस कीजिए बंद आंखों में, और मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे सब आसन में बिना आँख खोले लेट जाएं। बिल्कुल रिलैक्स। चेतन अवस्था। एड़ी पंजे मिलाएं और मुस्कुराते हुए राइट साइड में करवट लेकर बैठ जाएं। चलिए जी, अगला आसन करेंगे। बैठने वाला आसन, बहुत बढ़िया आसन। आसन का नाम है आकरण धनुरासन। अमल बेटे का बहुत बढ़िया आसन होता है ये आकरण धनुरासन। राइट पांव को मोड़कर बाएं घुटने के समीप रखें। लेफ्ट हैंड से बाएं पांव के अंगूठे को पकड़ लें, जो मुड़े हुए पांव के अंगूठे को पकड़ लें छल्ला बनाकर, और राइट हैंड से सामने वाले पांव के अंगूठे को पकड़ें अगर पकड़ में आए। लेकिन कुछ साधकों से नहीं पकड़ में आएगा, वो साइड में अपनी हथेली को रखें। साइड में सहारा लेकर अब मुड़े हुए पांव के अंगूठे को उठाकर कान के पास ले चलें। गर्दन सीधी। बहुत बढ़िया बेटा, देखिए, वेरी गुड, शानदार बेटा, बहुत अच्छा। यहां पर सहज भाव से रुक जाएं। गर्दन आपने नीचे नहीं लेके आनी, अंगूठे को, पांव के अंगूठे को कान के पास लेके जाना है। रुकिए जी, रुकिए, रुकने से ही होगा। नीचे वाला पांव का घुटना मुड़ेगा नहीं। बहुत बढ़िया जी, करिए जी, करिए। धीरे धीरे आएंगे वापस, पांव को सीधा करके विश्राम। अब यही क्रिया हम दूसरी ओर से करेंगे। समझ में आ गई? आंख अब की बार नहीं खोलनी आपने। बाईं टांग को मोड़िए, राइट हैंड से अंगूठे को ग्रिप कीजिए छल्ला बनाकर। छल्ले का मतलब है कि आपकी कोहनी जो है वो थोड़ी आकाश की ओर हो जाएगी। इस प्रकार पकड़ना है आपने।
और लेफ्ट हैंड से सामने वाले पांव के अंगूठे को पकड़ें। श्वास भरते हुए उठा दीजिए, मुड़े हुए पांव को खींचिए ऊपर, गर्दन सीधी। वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया। सामान्य श्वास में रुकें, आंख बंद करके रुकें। ईश्वर का धन्यवाद करते हुए रुकें। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पकड़ मजबूत, फेफड़ों पर, हृदय पर अच्छा प्रभाव, पांव की मांसपेशियां प्रभावित। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, एकदम से नहीं छोड़ेंगे। रिलैक्स, सामान्य श्वास, रिलैक्स। दोनों हाथ एक साथ रखेंगे राइट साइड में, दोनों पांव को बाईं ओर से घुमाएंगे और वज्रासन में आ जाएंगे। कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा। कुछ हमारे बुजुर्ग साथी वज्रासन में नहीं बैठ सकते, तो कोई बात नहीं, आप अपनी सुविधा के हिसाब से बैठिए। चेयर पर बैठना चाहें चेयर पर बैठिए, लेकिन जुड़ें जरूर। अंगूठा उंगली मिली हुई है, सामान्य श्वास है, बिल्कुल रिलैक्स, एकदम प्रभु का ध्यान। चलिए जी, अब हम करेंगे शशंक आसन भाग 2। दोनों घुटनों को आगे से ज़्यादा खोल दें। दोनों हाथ हथेलियां अपनी घुटनों के मध्य में आसन पर रखें। उंगली अंगूठे मिले हुए हैं। धीरे धीरे हथेलियों को आगे की ओर सरकाएं और कोहनियों को बिल्कुल खोल दें, सीधा कर दें। ठुड्डी लगा दें आसन पर। और एक चीज का ध्यान जरूर रखें, आपके हिप्स एड़ियों से सटे रहें, उठे नहीं। अगर उठें तो बहुत थोड़े से उठें, सहज भाव से रुक जाएं। थोड़ा ज़्यादा देर रुकने का मन बनाएंगे जी अब की बार। बंद आंखों में ईश्वर का ध्यान करें। अपनी व्यक्तिगत साधना में इस पर्टिकुलर पोस्चर में 5 से 7 मिनट रुकने की अभ्यास करिए जी आप लोग, बहुत अच्छा लगेगा, विश्वास करिए। एक बार करके देखिए। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी सब लोग, मुस्कुराते हुए कर रहे हैं सब लोग। शारीरिक लाभ के साथ साथ मानसिक लाभ प्राप्त हो रहे हैं आपको। पांचों उंगली मिलाइए जी, हाथ की उंगलियां ढीली छोड़ दीजिए आपने, कोहनियां ढीली छोड़ दी, खींचिए एक बार। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से, जैसे गए थे वैसे ही वापस आएंगे। पाँव में दूरी कम, घुटने मिला लें। वज्रासन की स्थिति फिर से एक बार। उष्टासन करेंगे। घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं, दोनों हाथ
कमर के पीछे अंगूठे रीढ़ पर मिलाएं, चारों उंगलियां नाभि की ओर, अंगूठे से रीढ़ को दबाते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर बैंड कीजिए अपने नाभि से ऊपर वाले भाग को। बहुत बढ़िया। पूर्ण स्थिति में जाएं। केवल वो साधक जो जा पाए, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं। बहुत बढ़िया बेटा। देखिए ये तो अमल का सबसे मास्टर पोस्चर होता है जी, बहुत शानदार होता है। वेरी गुड बेटा। इस पोस्चर को देख करके प्रेरणा लीजिए। सोचिए बच्चे की कितनी मेहनत है, माँ बाप ने कितने बढ़िया संस्कार इतनी छोटी उम्र में दिए हैं। धीरे धीरे वापस वज्रासन में विश्राम, रिलैक्स। यहीं से आ जाएं पेट के बल, शिथिल आसन, दाईं ओर। दाईं ओर का शिथिल आसन। चलिए जी, अगला आसन करेंगे मकर आसन। अपने दोनों हथेलियों को ठुड्डी के नीचे लगाएं, दोनों पांव मिला लें। गर्दन आपकी उठ गई है, आगे से थोड़ा धड़ उठ गया है। अब दोनों पांव एक साथ मोड़कर एड़ियों को हिप्स की ओर प्रेशर बनाएं और रुकें यहां पर। मकर आसन कर रहे हैं हम लोग। मकर आसन कर रहे हैं हम लोग। पांव मिले हुए हैं, पंजे लेटे हुए हैं, पांव दोनों ऊपर उठे हुए हैं। प्रेशर बनाइए पांव का, दोनों पांव का ऊपर हिप्स के पास लगाने की कोशिश कीजिए और रुकिए यहां पर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मधु जी भी हमारे साथ देखिए इतना सुंदर आपके सामने प्रदर्शन कर रही हैं। धीरे धीरे पाँव को वापस लेकर जाएं और अब अल्टरनेट पाँव से करेंगे। एक बार राइट पाँव, एक बार लेफ्ट पाँव करते जाएं जी। जो चाहते हैं कि उनका सर्वाइकल ठीक हो, जो चाहते हैं कि उनकी कमर दर्द ठीक हो, उनके लिए बहुत ही सरल भी है आसन। इसमें पेट का सहारा मिल जाता है, इसलिए मुश्किल भी नहीं होती। अब दोनों पांव एक साथ करेंगे, बिना रुके करेंगे, घुटने मिलाकर करेंगे, चेहरे पर मुस्कान बनाकर करेंगे। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस शिथिल आसन बाईं ओर, लेफ्ट साइड में।
यहीं से एड़ी पंजे मिलाएंगे और दाहिनी करवट, राइट साइड में करवट लेकर पीठ के बल आ जाएंगे। पीठ के आसन करते हैं जी। क्षमता से ज़्यादा नहीं करेंगे। पादोत्तान आसन, एड़ी पंजे मिला लीजिए, पंजे तान दीजिए, दोनों भुजाओं को तानते हुए सर की ओर लेकर जाएं। वेरी गुड। पहले इसकी सहायक क्रिया, दोनों एड़ियों को 2 इंच ऊपर उठाकर हवा में रोक दें। कुछ देर प्रैक्टिस करें यहां पर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मधु जी। देखिए मधु डालमिया जी कितनी सुंदर साधना आपके सामने करके दिखा रही हैं। बहुत बढ़िया। ये सहायक क्रिया कर रहे हैं हम लोग। एड़ियों को हमने हवा में ले रखा है। पूरा ध्यान आपका नाभि पर है, आंखें बंद है, चेहरे पर बिल्कुल तनाव नहीं है। धीरे से एड़ियों को रखें आसन पर। सामान्य श्वास, हाथ भी ढीले छोड़ दें, बिल्कुल रिलैक्स। पुनः एक बार मन बनाएं। आसन की अगली स्थिति करेंगे। दोनों भुजाएं खिंच जाएं, पंजे तन जाएं। फिर से एड़ी हवा में, दोनों एड़ियां पूरे आसन के दौरान एड़ियां हवा में रखने की कोशिश करेंगे। श्वास भरते हुए राइट लेग, लेफ्ट हैंड धीरे धीरे आकाश की ओर 90 डिग्री पर। रुकिए जी। वेरी गुड। पंजे देखिए, मधु जी के दोनों पंजे तने हुए हैं। कलाई बिल्कुल सीधी है जी दोनों हाथों की, और चेहरे पर बिल्कुल तनाव नहीं है। सबसे अच्छी बात जो होती है, जब हम क्रिया करें चेहरे पर मुस्कुराहट आए, खुशी आए। रुकेंगे अपनी क्षमता के हिसाब से। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे ले चलें हाथ को, पांव को नीचे की ओर। कोशिश करें एड़ियां हवा में रहें। एड़ी से एड़ी मिलते ही लेफ्ट पांव, राइट हैंड पुनः आकाश की ओर। सामान्य श्वास में रुकें। बहुत बढ़िया मधु जी, इतना बढ़िया, इतनी सहज भाव से आप आसन कर रही हैं। कोई कंपन नहीं है, कोई हिलडुल नहीं है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। दोनों पांव नीचे आ गए और थोड़ा विश्राम ले लें अब यहाँ पर। देखिए कोई भी हम आसन करा रहे हैं, बीच में आपको विश्राम ज़रूर देते हैं ताकि आप थकान महसूस ना करें और अगला आसन और बढ़िया से संतुलित होकर ज़्यादा से ज़्यादा रुकने का अभ्यास बढ़ जाए आपका। चलिए जी, फिर से मन बनाएं। एड़ी पंजे मिलाएं, भुजाओं को खींचें, उंगली अंगूठे मिले हुए हैं जी। दोनों एड़ियों को फिर से हल्का सा हवा में उठा दें, प्रारंभिक स्थिति। वेरी गुड जी। और अब श्वास भरते हुए दोनों पांव, दोनों हाथ धीरे धीरे आकाश की ओर तानिए और रुकिए यहाँ पर।
बहुत बढ़िया। पाँव 90 डिग्री पे न जाएं कोई बात नहीं, लेकिन घुटने हमारे सीधे रहें, पंजे लगातार तने रहें, कलाई सीधी रहे। बहुत बढ़िया जी, शानदार। अब इस पोस्चर में आराम से रुक सकते हैं जी, कोई मुश्किल क्रिया नहीं है ये। एक पाँव वाली मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन दोनों पाँव में 2 मिनट 1.5 मिनट बहुत आराम से रुका जा सकता है। वाह जी वाह मधु जी, इतना अच्छा लग रहा है देख करके। छोटी आंत बड़ी आंत प्रभाव में है जी आपकी। मोटापा तो पता ही नहीं चलेगा कब में से ख़त्म हो गया, लेकिन अभ्यास प्रतिदिन होना है जी। धीरे धीरे लेकर आएंगे वापस, पटकेंगे नहीं जी पाँव को, इतनी ज़रूर कोशिश करनी, ध्यान रखना आपने। हाथों को आगे ले लें, रिलैक्स, सामान्य श्वास। एक इसका विपरीत आसन कर लेते हैं जल्दी से, और वो आज का आखिरी आसन रहेगा। अपने क्षमता के हिसाब से करेंगे जी। एड़ी पंजे मिला लें, सेतुबंद आसन। अभी हमने पाँव को, हाथ को उठाया, अब हाथ और पाँव नहीं उठेंगे, बीच से धड़ को उठाएंगे। दोनों पाँव इकट्ठे मोड़ें, दोनों हाथों से अपने टखनों को, पंजों को क्लैंप करें, एड़ियों को क्लैंप करें, और श्वास भरते हुए मध्य भाग धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे जी। गर्दन नहीं उठाएंगे जी इसमें। बहुत बढ़िया। चक्र आसन के सारे लाभ मिल जाते हैं जी। चक्र आसन मुश्किल आसन होता है, लेकिन ये सेतुबंद आसन आराम से आप कर सकते हैं। बस ध्यान ये रहे, इसमें कोशिश ये रहे कि मेरी गर्दन बिना मोड़े कंठकूप से लग जाए। इसके लिए आपने थोड़ा सा अपने चेस्ट को, वक्षस्थल को थोड़ा सा और ज़्यादा उठाना है। बहुत बढ़िया जी, सहज भाव से रुकें जी, आराम से रुकें, प्रभु का ध्यान करते हुए रुकें। बहुत बढ़िया। शानदार। धीरे धीरे बिल्कुल आराम से वापस आने में कोई भी आसन होता है बहुत ही ध्यान रखना है। कई बार हम थक जाते हैं और एकदम से शरीर को ढीला छोड़ देते हैं, पटक देते हैं, ऐसा कभी ना करें जी। सब आसन, दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से फासला। अब हाथ छोड़ थोड़ा सा शरीर से हटाकर रखें, पांचों उंगलियों को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें, इतना शिथिल कि वो अपने आप हल्की सी मुड़ जाती हैं उंगलियां। और अब अपने शरीर का मानसिक अवलोकन, मानसिक यात्रा। इतने बढ़िया बढ़िया आपने आसन किए, अमल के साथ किए, मधु जी के साथ कर रहे हैं आप लोग। प्रभु, कैसे हम आपका शुक्रिया करें प्रभु। एक नई ऊर्जा, नई शक्ति महसूस करें और मन में संकल्प करें, प्रभु प्रतिदिन हम आपका ध्यान करेंगे, प्रतिदिन हम ये योग साधना से जुड़ेंगे। बस आपका साथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। इसी सुंदर विचार के साथ एड़ी पंजे मिलाएं, अपने दाहिनी ओर करवट लें और उठ करके बैठ जाएं जी।
पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, जैसे आपको कंफर्ट लगे वैसे बैठ जाए। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी है, आंखें कोमलता से बंद हैं। ध्यान श्वासों के ऊपर। आते जाते श्वासों को देखें, मुस्कुराते हुए देखें, रीढ़ गर्दन को सीधा रखकर देखें। प्राणायाम कर रहे हैं हम लोग। प्राणायाम के दौरान हमारी स्थिति स्थिर भाव से बैठने की हो, आंखें कोमलता से बंद हों, पूरा ध्यान अपना आते जाते श्वासों पर हो। वापस आएं, सामान्य कर लें अपने श्वासों को। कपाल भाती प्राणायाम, दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रख लें जी। रीढ़ और गर्दन पुनः सीधी रखें। बार बार याद दिलाया जाता है क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कब में से हमारी रीढ़ झुक जाती है। कपाल भाती प्राणायाम, सशक्त प्राणायाम। श्वास के छोड़ने में शक्ति का उपयोग होगा, श्वास भरने में कोई भी प्रयास नहीं होगा। शरीर ना हिले, कंधे ना हिलें, केवल और केवल पेट की मूवमेंट हो। आइए आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को छोड़िए। नाभि को ढीला छोड़ धीरे धीरे श्वास को भर लीजिए। अधिकाधिक श्वास भरा, मूल बंद लगा लें और अब शक्ति लगाकर दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर फेंकें। नेचुरल रूप से श्वास को आने का इंतजार करें, पुनः शक्ति लगाएं, बाहर फेंकें। करते जाएं जी। जिस वक्त हम श्वास को बाहर छोड़ें उस वक्त नाभि को भी अंदर की ओर खींचें, पिचकाएं नाभि को, सिकोड़े नाभि को। उस वक्त ये दोनों क्रियाएं एक संग होनी चाहिए, श्वास छोड़ने की और नाभि को पिचकाने की। फिर श्वास को भरने का इंतजार, 2-3 सेकंड रुकें और पुनः श्वास को छोड़ें। मूल बंद सभी लगाकर करें जी, बहुत बढ़िया। आंख बंद करके करें, समय का पूरा ध्यान रखने की कोशिश रहती है जी। 1-आध मिनट की नहीं कहते, लेकिन 6:45 का टाइम है ख़त्म होने का। 6:45 पर क्लास ख़त्म की जाएगी। मधु डालमिया जी, इतना सुंदर डेमो हमारे सामने कल श्रीमान सुशील डालमिया जी ने सुंदर साधना करके दिखाई।
पूरा परिवार, डालमिया परिवार योग से जुड़ा हुआ है। करिए जी, करिए। कपाल भाती का अभ्यास कर रहे हैं हम लोग। करते जाएं जी, करते जाएं। एक ही बार में अधिक से अधिक श्वास को बाहर निकालें। बाह्य कुंभक में रुक जाएं। मूल बंद लगा हुआ है, लगा ही रहे। जब ना रुका जाए, नाभि को ढीला छोड़ धीरे धीरे श्वास भरें और आंतरिक कुंभक में रुक जाएं। पुनः मूल बंद। कुंभक खोलते हुए शांत शांत अवस्था। हाथ ज्ञान मुद्रा में सहज भाव से बैठकर विशेष परिवर्तन को महसूस करें। हृदय पर, फेफड़ों पर, मस्तिष्क पर विशेष प्रभाव आया। सुंदर अनुभूति। अग्नि सार क्रिया। पुनः दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर जी। धीरे धीरे श्वास को निकालें। आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास भर लें। एक बार पुनः श्वास को धीरे धीरे बाहर निकाल दीजिए और बाह्य कुंभक में मूलबंद लगाकर रुक जाएं और रुके हुए श्वास में नाभि को अंदर बाहर करें। करें जी। बाहर श्वास को रोकने की क्रिया और साथ में नाभि को अंदर बाहर सिकोड़ना। जब ना रुका जाए, नाभि को ढीला छोड़ धीरे धीरे श्वास भरें। श्वास को सामान्य करके इसकी अगली आवृत्ति करें। 4 से 5 आवृत्तियां और करें। जो चाहते हैं कि पाचन बढ़िया हो, जो चाहते हैं कि हमारे पेड़ों की मसाज हो जाए, जो चाहते हैं कि मेरा लीवर और पैनक्रियास स्ट्रॉन्ग बन जाए, करते जाएं जी। जब बाहर श्वास को निकालते हैं तो मूल बंद जरूर लगाना है जी।
मूल बंध की अवस्था में ही हमने नाभि को अंदर बाहर सिकोड़ना है, अंकुचित संकुचित। आवर्ती को पूरा करते हुए शांत शांत अवस्था, पुनः अपनी सुंदर स्थिति में खो जाएं। ध्यान करें पूरे नाभि मंडल पर आए हुए प्रभाव को। मधु जी के साथ सुंदर साधना आप लोग कर रहे हैं, मुस्कुराते हुए कर रहे हैं। सुबह सवेरे ईश्वर का इतना बढ़िया आशीर्वाद, इतनी अनुकंपा कि हम परिवार के साथ योग से जुड़ जाते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे जी। आगे की दोनों उंगलियां मुड़ी हुई, लास्ट की दोनों उंगलियां सीधी जुड़ी हुई। अंगूठा रखें दाईं नासिका पर, रिंग फिंगर अनामिका रखें बाईं नासिका पर। अनामिका हटाते हुए बाईं ओर से 4 की गिनती में श्वास भरें। नासिका बंद करके 8 की गिनती में श्वास को अंदर रोक दें। दोनों नासिकाएं बंद है जी। जब नार रुका जाए, अब अंगूठे को हटाकर राइट साइड से 8 की गिनती में श्वास को बाहर निकालें। अब कुछ पल बाहर रुकें और फिर से 4 की गिनती में राइट साइड से श्वास को भरें। नासिका बंद, फिर से दोनों 8 की काउंटिंग में रुकें और फिर 8 की काउंटिंग में अनामिका को हटाकर श्वास बाहर। ये हुई हमारी एक आवृत्ति। इसकी सुंदर आवृत्तियों को क्षमता के हिसाब से रिपीट करें। जिनको श्वास रोकने में किसी भी प्रकार की जरा सी भी परेशानी लगे, वो इस प्राणायाम की जगह अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे, जिसमें श्वास को नहीं रोका जाता। क्रिया वही है।
नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम के तो सारे लाभ मिलते ही हैं। इसके अलावा मन भी धीरे धीरे नियंत्रित होने लगता है। प्राण शक्ति बहुत ज़्यादा से आप महसूस करते हैं। करेंगे जी, करेंगे। मुस्कुराते हुए करेंगे, बड़ी सहजता से करेंगे। ना श्वास भरने की आवाज़ आएगी, ना श्वास छोड़ने की आवाज़ आएगी। 1-2-2 का अनुपात है जी। जिनकी क्षमता कम हो 3 की गिनती में श्वास भरें, 6 की गिनती में श्वास को रोकें और 6 की गिनती में दूसरी ओर से श्वास को बाहर निकालें। आवर्ती को पूरा करते हुए वापस आ जाएं जी। बाईं ओर से श्वास को निकालते हुए आवर्ती को पूरा करेंगे। हाथ ज्ञान मुद्रा में आ जाएं, सुंदर प्रभाव के साथ जुड़ें। जब भी हम प्राणायाम से बाहर वापस आते हैं और जब कुछ पल ठहरते हैं, अपनी स्थिति का अवलोकन करते हैं, उसे आप प्राणायाम का एक अहम हिस्सा मानिए। उस चीज़ को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आज का अंतिम पड़ाव मेडिटेशन, ध्यान। दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लें, कंफर्ट पोजीशन में या जो आपको सुविधा लगे। पद्मासन में बैठें, वज्रासन में बैठें, सुखासन में बैठें। आँखें लेकिन सभी की बंद होनी चाहिए, कमर और गर्दन सीधी होनी चाहिए। चेयर पर बैठ के कीजिए। जो बैठने में भी असमर्थ हों, लेट के भी कर सकते हैं जी। आइए उस प्रभु के प्यारे नाम ओम का हम उच्चारण करेंगे। कम से कम 21 बार अवश्य करेंगे। समय और रहेगा तो कुछ और ज़्यादा करेंगे। परिवार के साथ बोलेंगे जी, पूरे भाव के साथ बोलेंगे, पूरी तड़फ के साथ बोलेंगे। हर आवाज़ में प्रभु हमारी आवाज़ को सुने, ऐसे आपने पुकारना है। भरें श्वास।
शांत अवस्था, लेकिन ओम का जाप चलता रहे। ओम की वाइब्रेशंस को महसूस करें। ओम की ऊर्जा मेरी सभी कोशिकाओं में, सभी मांसपेशियों में पूरी तरह प्रवाहित होने लगे। एक दिव्य प्रकाश की अनुभूति करें। ऐसा प्रकाश जो पूरे शरीर में केवल और केवल ऊर्जा प्रदान करता हुआ, प्राण शक्ति का सर्जन करता हुआ। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। खो जाएं प्रभु के चरणों में, उस ईश्वर की याद में। परम पिता परमेश्वर को पुकारें जी, पुकारें। प्रभु बस ये साथ कभी ना छूटे। गृहस्थ जीवन भी हमारा बढ़िया चलता रहे। हम अपनी पारिवारिक जानकारी से बिल्कुल विमुख ना हों। सब कुछ बढ़िया करते हुए प्रभु आपका नाम लें, आपकी साधना करें। बस ऐसा आशीर्वाद दीजिए प्रभु, ऐसा आशीर्वाद दीजिए प्रभु, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। शांति पाठ करेंगे सब एक साथ मिलकर। पुनः एक लंबी ओम ध्वनि होगी। भरिए श्वास। शांति अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल के लिए इसी अवस्था में, विशेष अवस्था में खोए रहें। ऐसी स्थिति बनती है, मन ही नहीं करता आँख खोलने का। अगर समय हो तो ज़रूर बैठिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जो भी आपकी क्षमता हो, जो भी आपका सुविधा लगे। बाकी साधक साधिकाएं अपने दोनों हाथों को घर्षण करें। अभी आंखें नहीं खोलनी। विशेष ऊर्जा उत्पन्न कीजिए और इस ऊर्जा को अपने शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करिए। पुनः आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद और मधु जी का विशेष धन्यवाद। अमल बेटे ने साधना शुरू की, किसी कारण से उसको थोड़ा ठीक फील नहीं हो रहा था, तो इमीडिएटली देखिए मधु जी हमारी एक्शन में आ गई। इतनी बढ़िया इनकी साधना है। पहले भी आपके सामने एक बार सुशील जी और मधु जी दोनों ने आपके सामने साधना करके दिखाई है। सभी इनके परिवार के लिए कामना करें कि हमेशा योग से जुड़ा रहे। ये परिवार जुड़ा हुआ है और हमेशा जुड़ा रहे। हम सब भी जुड़े रहें अपने परिवार के साथ। ऐसी मंगल कामना करते हुए आज की कक्षा को विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे।
नई उमंग के साथ समय पर ठीक 5:30 बजे हमारे सभी अधिकारियों का विशेष धन्यवाद, हमारे सभी केंद्र प्रमुखों का विशेष धन्यवाद और सभी साधक साधिकाएं जो आप लोग जुड़े हैं उनका तो सत कोटि कोटि नमन, उन सबको कोटि कोटि धन्यवाद।